आज के समय में भला गाने सुनने किसे नहीं पसंद है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरी तरह म्यूजिक लवर ही होंगे। वैसे इस दुनिया में बहुत से ऐसे सिंगर हैं जिन्होंने अपनी आवाज़ से सबको दीवाना बनाया है, लेकिन वहीं कुछ सिंगर ऐसे भी सिंगर हैं जिनका शुरुआती सफ़र बहुत संघर्ष भरा रहा। जी हाँ, आज के वीडियो में कुछ ऐसे ही सिंगर्स की बात करेंगे जिनको इंडियन आइडल जैसे बड़े सिंगर रियलिटी शो के ऑडिशन में रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन वही सिंगर आज अपनी आवाज़ और टैलेंट के दम पर बहुत ही पॉपुलर हो चुके हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन से सिंगर हैं जिन्हें बेकार समझकर रियलिटी शो से रिजेक्ट कर दिया गया था। नंबर 1, जुबिन नौटियाल। बिना पूरी तरह भीगे अब चैन न आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजर। जी हाँ, इस लिस्ट में जुबिन नौटियाल जैसे बड़े सिंगर का नाम सुनकर हैरान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साल 2011 में जुबिन ने रियलिटी शो एक्स फैक्टर के लिए ऑडिशन दिया था और ऑडिशन में इनकी परफॉर्मेंस सोनू निगम को पसंद नहीं आई थी। मेरी तरफ से ना है। लेकिन श्रेया घोषाल और संजय लीला भंसाली की वजह से जुबिन नौटियाल टॉप 25 में पहुंच गए थे, मगर उसके बाद उन्हें शो से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन भला किसे पता था जिनको उन्होंने रिजेक्ट किया है वो इंडिया के पॉपुलर सिंगर में से एक बन जाएगा। नंबर 2, विशाल मिश्रा। कैसे हुआ तू इतना जरूरी। अरे हाँ भाई, ये वही विशाल मिश्रा हैं जो बॉलीवुड दबंग सलमान खान की फिल्मों में अपनी आवाज़ दे चुके हैं। लेकिन आज एक से बढ़कर एक हिट गाने देने वाले विशाल कभी इंडियन आइडल जैसे बड़े रियलिटी शो में रिजेक्ट कर दिए गए थे। जी हाँ, साल 2004 में इन्होंने इंडियन आइडल 4 में ऑडिशन दिया था, लेकिन पहले ही राउंड में एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन विशाल जी कहाँ मानने वाले थे, उन्होंने फिर इंडियन आइडल सीजन 6 में फिर से ऑडिशन दिया था और इस बार इन्होंने पहले राउंड को पार कर लिया, लेकिन आगे चलकर इन्हें फिर से एलिमिनेट कर दिया गया। लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और पहुंच गए डीडी नेशनल के रियलिटी शो भारत की शान में पार्टिसिपेट करने, लेकिन इस बार ये शो के विनर भी बने। नंबर 3, मैथिली ठाकुर। वैसे तो मैथिली ठाकुर ने खुद के दम पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन ये पॉपुलर होने से पहले इंडियन आइडल जूनियर में ऑडिशन देने गई थी। लेकिन इन्होंने ऑडिशन राउंड पार भी कर लिया था, लेकिन इसके आगे उन्हें शो के मेकर ने रिजेक्ट कर दिया। नंबर 4, नेहा कक्कर। सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल सीजन 5 में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पहले दिया ऑडिशन, फिर हुआ सिलेक्शन, लेकिन फिर कम वोट के चलते शो से बाहर हो गई। लेकिन किसे पता था कि आज जिसे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है वही लड़की उसी शो में जज बनकर दूसरों को रिजेक्ट करेगी। वैसे नेहा कक्कर ने उसके बाद कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज वो इंडिया के सबसे पॉपुलर सिंगर में से एक हैं। नंबर 5, अरिजीत सिंह। अरे भाई, इतना चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि अरिजीत सिंह भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये वही सिंगर हैं जिन्होंने तुम ही हो, आज फिर तुम पे जैसे कई हिट गाने दिए हैं। लेकिन इनका शुरुआती सफ़र भी कुछ अच्छा नहीं था, क्योंकि अरिजीत सिंह ने सोनी टीवी का रियलिटी शो फेम गुरुकुल में ऑडिशन दिया था, लेकिन कम वोट के चलते उन्हें टॉप 5 में सिलेक्ट नहीं किया गया था। लेकिन अरिजीत सिंह हार नहीं माने और 10 के 10 ले गए दिल में फिर से पार्टिसिपेट किया और उस शो के विनर भी बने। उसके बाद उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत ही शानदार हिट गाने दिए। नंबर 6, रितु रीवा। ऐसे ही सिंगर इंडियन आइडल 13 यानी इसी साल रितु रीवा ने ऑडिशन दिया था, लेकिन पहले जजेस ने इनको ऑडिशन राउंड में सुन के सिलेक्ट कर लिया, लेकिन अगले ही राउंड में इनको शो से बाहर कर दिया गया।
वैसे रितु रीवा को बाहर करने के बाद उनके फैंस इंडियन आइडल 13 को जमकर ट्रोल किया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि रितु रीवा की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी या नहीं। वैसे आप बताओ, क्या ये रियलिटी शो असली टैलेंट को नहीं देखते या फिर ये सभी लोग वीक हैं? कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर देना। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।